हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक की। और देखिए, वोडाफोन ने आज पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बावजूद इसके कि बाजार हमारा बहुत दबाव में दिखाई दिया है, इसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक रहा है 2 से 2.5% के आसपास का इंट्राडे में हाई दिखाया था। 2% 2.14% ये उठकर बंद हुआ है। तो ठीक-ठाक एक मूव आई है वोडाफोन आइडिया में, बट इससे खुश नहीं होना है क्योंकि जो खबरें आई हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं है वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टर्स के लिए, और उनका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। यहाँ पर जब भी मैं कहता हूँ कि असर दिखाई देगा, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही गिर जाएगा स्टॉक, बट असर दिखाई देने का मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में गिरावट का एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है उस खबर की वजह से। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर फ्रेश बाइंग करते हो तो आने वाले समय में जब स्टॉक गिरेगा हमारा 1-2 दिन में, तो वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। तो वो लॉस रिकवर होगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो इससे अच्छा है कि जब गिरेगा स्टॉक तभी अगर किसी को बाय करना है तभी बाय करे, ना तो ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कोशिश के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो बुरी खबरें आई हैं उसका किस तरह से असर पड़ने वाला है, और अगर कोई बाइंग करना चाहता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में तो क्या वो ये लेवल हो सकता है बाय करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या टारगेट लेके चल सकते हो आप इसमें, और टारगेट कब तक अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, तो देखिए 11 रुपए 95 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक हमारा, और 25 पैसे अप है, यानी 2% के आसपास आप मान सकते हैं इसे। आज इसने ठीक ठाक एक रैली दिखाई है डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट वाज अंडर ह्यूज प्रेशर। उसके बावजूद भी स्टॉक हमारा ठीक ठाक एक मूव में आया है। 12 रुपए तक का, 12 रुपए 25 पैसे 35 पैसे तक का एक मूव दिखाया है इसने आज, और ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 12 रुपए 40 पैसे 45 पैसे का लेवल इसने टेस्ट किया और वहां से डाउनवर्ड आया है। जब भी मैं कहता हूँ लेवल टेस्ट किया, इसका मतलब है कि वो वहां तक गया, वहां पर बाइंग देखी इसने कि बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, उसके बाद वो नीचे आ गया। वहां पर अगर बाइंग ज्यादा होती तो वो लेवल हमारा क्रॉस करके ऊपर चला जाता, बट वहां पर बाइंग इतनी हुई नहीं, वहां पर सेलिंग के लेवल्स, सेलिंग ऑर्डर ज्यादा थे, इसलिए वहां पर गिरावट का माहौल बना और स्टॉक हमारा नीचे आ गया। बट इसका मतलब ये भी है कि आने वाले समय में ये उस लेवल तक दोबारा जाएगा और उसे इस बार ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। जैसे हमारा सेंसेक्स के साथ हुआ था कि 50,000 का लेवल टच किया, उसने टेस्ट किया, उसका डाउनवर्ड आया, उसके बाद जब दोबारा 50,000 का लेवल टेस्ट किया उसने, तो वो आगे निकल गया। आप देखिए 51,800 के आसपास का लेवल आज उसने टेस्ट किया था। तो वोडाफोन आइडिया का जो एक ट्रेंड बन रहा है इस समय पे, वो धीरे-धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ, धीरे-धीरे करके रिकवरिंग कंपनी है, और जिस तरह से एक मोमेंटम सेट हो रहा है इसका, वैसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका ठीक-ठाक एक ट्रेंड बन जाएगा और आने वाले समय में स्टॉक हमारा अच्छा खासा मूव दिखाएगा। डिलीवरी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि 8 फरवरी को हमारी डिलीवरी 32% के आसपास थी, उससे पहले 25%, उससे पहले 24-25%, उससे पहले 25%। तो एक एवरेज डिलीवरी हमारी 25% के आसपास बनी हुई है अभी भी, और आज की बात करें तो आज भी इसने 25.88% का एक डिलीवरी दिखाया है। तो ठीक-ठाक डिलीवरी है हमारी, इतनी डिलीवरी एक बड़े स्टॉक में। आप देखिए शेयर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है इसका, 300 मिलियन प्लस शेयर ट्रेडेड है हमारा, और उसके बावजूद भी अगर 25% के आसपास की डिलीवरी है तो काफ़ी ठीक-ठाक डिलीवरी मानी जाएगी। डिलीवरी परसेंटेज में कोई कमी नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, बट बाज़ार में आज गिरावट का माहौल बना है, उसकी भी चर्चा करना ज़रूरी है कि आप देखिए बाज़ार में जब भी गिरावट का माहौल बनता है, ज़्यादातर स्टॉक जो छोटे स्टॉक्स हैं स्पेशली वो गिरावट में आते हैं। बट यहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया ग्रोथ में दिखाई दिया है, तो उसके कई रीज़न्स हैं। पिछले दिनों कई अच्छी खबरें आई थी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, जैसे वाई-फाई कॉलिंग लॉन्च करना, या असम में शायद टावर रोल आउट करना, वहाँ पे 3G टावर्स और 4G टावर्स को रिफॉर्म कर रहे थे वो। तो वहाँ पे रिफार्मिंग का जो काम चल रहा है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ से पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। कुछ बेकार खबरें भी थी पिछले दिनों, जैसे पोस्टपेड के इन्होंने दाम बढ़ा दिए थे कुछ सर्कल्स में, तो वो उसका असर हमें पिछले दिनों दिखाई दिया था मंडे को यानी। बट अब की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे-धीरे देखिए आप 11 रुपए का, साढ़े 11 रुपए मैं कहूँ, साढ़े 11 रुपए से जो 13 रुपए का एक लेवल है, यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर साइडवेज में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम चार्ट पे चलेंगे तो उसकी बात करेंगे कि कब ये ब्रेक हो सकता है। ओवरऑल बाजार की बात करें तो देखिए बाजार ने आज अपना ऑल टाइम हाई लगाया था दिन में। 15,257 का एक लेवल निफ्टी ने टच किया था, जो कि काफी हाई है और लाइफ टाइम हाई है इसका, और वहां से ये डाउनवर्ड आया, लेवल टेस्ट किया और डाउनवर्ड आया। ऐसा ही सेंसेक्स के साथ, वो सेंसेक्स ने 51,800 का लेवल टेस्ट किया और वहां से ये डाउनवर्ड आया है। तो लगातार लाइफ टाइम हाई बनाने की कोशिश जारी है सेंसेक्स की भी, निफ्टी की भी, और ओवरऑल इंडाइसेस की बात करें हम तो वहां पर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से एफआईआई फ्लो हमारे यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका उससे लग रहा है कि बाजार हमारा ऑल टाइम हाई पर चलता ही रहेगा, पर ऐसा संभव तो नहीं है। बाजार में गिरावट का माहौल बनता ही है, और वही गिरावट का माहौल आज देखने को मिला है। अब आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिपेंड करता है कि एफआईआई और डीआईआई की क्या एक रणनीति रहती है। फ्राइडे की बात करें तो दोनों ही एफआईआई एंड डीआई बोथ वर इन नेट सेलर्स, तो वहां से एक गिरावट का माहौल अब बनता हुआ दिखाई दिया है कि जब भी इतनी ज्यादा बिकवाली का माहौल बनेगा तो गिरावट का माहौल दिखाई देगा।
तो अब बात करें कि क्या खबरें आई हैं हमारी जो खराब हैं वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब देखिए वोडाफोन टैक्स केस में इंडिया ने सिंगापुर हाई कोर्ट में एक आर्बिट्रेशन पैनल में अपील दायर की है, जिस तरह की जिसकी हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में केस करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो असर है वो मंडे को पड़ चुका है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में ये स्टॉक गिरना नहीं चाहिए इस खबर के वजह से, क्योंकि आज स्टॉक ये जो खबर है वो कल ही आ चुकी थी 8 तारीख को, और उसके बाद आज स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। तो एक जो लेवल बन रहा है हमारा, मुझे नहीं लगता कि ये लेवल अब ब्रेक होना चाहिए, और स्टॉक हमारा इस खबर की वजह से, स्पेसिफिकली इस खबर की मैं बात कर रहा हूँ कि इस खबर की वजह से नहीं गिरना चाहिए। कोई और बुरी खबर आ जाए, दूसरी खबरें आ जाए, तो वहां पर एक गिरावट का माहौल बन सकता है, क्योंकि जब पेनी स्टॉक होता है हमारा, जो छोटा स्टॉक होता है, तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर अगर कोई बुरी खबर आती है तो वहां पर स्टॉक मार्केट में दबाव दिखाई देता है, स्टॉक में दबाव दिखाई देता है, और खबरों का एक स्टॉक है ये। अगर खबरें अच्छी आती है तो स्टॉक ऊपर जाता है, खबरें बुरी आती है तो स्टॉक हमारे नीचे जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक खबरों की वजह से सेटबैक लगता हुआ दिखाई दे सकता था पिछले दिनों, बट इस खबर को ऑब्जर्व कर लिया है मार्केट ने, तो इस खबर की वजह से एक डाउनवर्ड टर्न नहीं आएगा वोडाफोन में। एकदम ही मना कर देना, मैं माइट कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इट माइट नॉट फॉल। वो इसलिए क्योंकि इस खबर को देखिए, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने खबर देखी और आपको पता लग गया कि इस खबर की वजह से नहीं गिरेगा, आप बाइंग करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे या होल्ड करके रखेंगे, बाइंग ना भी करें तब भी। बट जिनको नहीं पता है और जिन्होंने ये खबर पहली बार पढ़ी है, वो सेलिंग करने के लिए उतर जाएंगे। तो सेलिंग ऑर्डर जिस तरह से हमारे प्ले आउट होते हैं उस तरह से हमारा स्टॉक बिहेव कर सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये खबर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्टॉक के लिए। अगर कोई होल्ड करके रखता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे होल्ड करने की स्ट्रेटजी ही होनी चाहिए। आप कब तक हर 5 पैसे 25 पैसे बढ़ेगा बेचेंगे खरीदेंगे, तो वहां पर स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर होल्ड करके रखो वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है, आप अच्छे फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा आप बना पाओगे इसमें, ठीक है। अब बात करें हमारे चार्ट की, तो आप चार्ट देखिए, चार्ट में हमारा वही एक जो लेवल में मैंने बताया आपको कि ₹11.5 से लेकर ₹13 का तक का एक जो लेवल बन रहा है वो ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप पिछले कई दिनों का भी अगर कैंडल देखेंगे तो वो लेवल हमारा ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई देता है। वही एक जो मोमेंटम सेट हो रखा है हमारा कि एक रेंज है हमारी, और उस रेंज के बीच में ही स्टॉक हमारा आता जाता रहता है। अब देखिए ये हमारी रेंज है, ₹11.40 से लेकर ₹12.20 तक की रेंज में ही हमारा स्टॉक कई दिनों से लगातार ट्रेड कर रहा है। और एक बार नीचे था जब हमारा स्टॉक, तो ऊपर निकलने की थोड़ी सी खुशी थी, बट अभी इस टाइम पर देखिए जब हमारा स्टॉक ऊपर निकला भी, तो वहां से कुछ बड़ी खबरें आई और स्टॉक मार्केट में जो बजट की एक्सपेक्टेशन थी वहां से दबाव बनना स्टार्ट हुआ और स्टॉक हमारा दोबारा से नीचे आ गया। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय पर हमारा स्टॉक जो है वो इसी रेंज में ₹11.40 और ₹12.20 के बीच में ही ट्रेवल करता हुआ दिखाई देता है। तो कभी लेवल ब्रेक होगा, हम उसकी बात करें तो देखिए जैसे ये खबरें, एक तो आर्बिट्रेशन का जो केस है, हमारे एजीआर का जो केस है, उसका क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वजह से भी अटके रहते हैं, और गवर्नमेंट अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक राय आनी बहुत जरूरी है। बट स्टिल मैं बात करूँ टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में आप देखिए मैकडी की जो लाइन है वो धीरे धीरे करके अभी भी स्टेबल है, और यहाँ पर हिस्टोग्राम डाउनवर्ड जरूर बन रहे हैं, बट आज की जो कैंडल आई है उसकी वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है मार्केट में। तो इससे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा पॉजिटिव स्टॉक हमारा दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा लंबा होराइजन लेके चलोगे तो स्टॉक आपको अच्छा खासा एक मूव दे सकता है, एक रिटर्न दे सकता है। लंबा होराइजन से मेरा मतलब है कि कम से कम अगर 2 साल 3 साल के लिए आप निवेश करके होल्ड करके रखते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बाइंग नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक में आने वाले दिनों में भी दबाव बनता दिखाई दे सकता है। बाजार बहुत ऊपर चढ़ चुका है, फ्रेश बाइंग करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है आपको। मेरी बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, बट स्टिल इफ यू ना बाय, आप बाय कर सकते हो। बाय और सेल करने की सलाह नहीं रहेगी, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बाय करो या सेल करो, बट ये सोलली आपका डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि अगर वोडाफोन आइडिया में किसी ने होल्ड करके चलता है कोई स्टॉक को, तो आने वाले समय में ये अच्छा खासा मूव आप इसमें बना सकते हो। 1 साल का जो मेरा टारगेट था कि ₹20 तक आप इसमें लाके ले आएगा ये स्टॉक हमारा, वो आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और मनी कंट्रोल ग्रुप में मैंने आपको वो टारगेट दिखाया था, ₹19 का उनका टारगेट था, ₹20 ₹21 का मेरा टारगेट है कि ₹21 तक हमारा स्टॉक लाकर देगा आने वाले समय में। तो बहुत सारे टारगेट्स रिवाइज होते रहते हैं। अब मॉर्गन्स की बात करें तो उन्होंने भी टारगेट रिवाइज करके ₹18 किया था पिछले दिनों। तो आइडिया का जो टारगेट है वो रिवाइज हो रहा है, और अच्छा स्टॉक है, कंपनी बड़ी है और अच्छा खासे फंडामेंटल्स है। एजीआर के केस की वजह से स्टॉक अटका पड़ा है, बट आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्टॉक हमारा ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब आगे क्या करना है, मैं कहूंगा कि होल्ड करके रखो, स्टॉक अच्छा है, आप होल्ड करके रखो इसे। अगर होल्ड करके कोई रखता है तो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है, ठीक है। बट स्टिल लास्ट में ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको होल्ड करना है, क्योंकि कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसे टाइम में जब मार्केट हमारा दबाव में आने वाला है
तो वहाँ पे कन्विक्शन रहेगा तभी आप स्टॉक में अच्छा खासा होल्ड कर पाएंगे और रख पाएंगे स्टॉक को। कन्विक्शन नहीं रहेगा तो आप बार बार रिग्रेट करेंगे कि मैंने होल्ड क्यों किया, तो वो नहीं होना चाहिए आपके मन में। तो एज ए इन्वेस्टर आपको कन्विक्शन होना चाहिए किसी भी स्टॉक में। मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा वोडाफोन आइडिया का ठीक ठाक है। फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी है, मेरी राय नहीं रहेगी फ्रेश पोजीशन लो। फ्रेश पोजीशन आप उन स्टॉक्स में लो जो अच्छे खासा परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, जो सेफ है, ठीक है। इसमें फ्रेश पोजीशन मतलब, और जिसने बाइंग कर रखी है वो होल्ड करके रखेगा तो अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकता है आने वाले समय में, ठीक है। बाइंग करने की सलाह नहीं है, होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी, अगर कोई बाय कर चुका है तो। और बाकी लंबे समय के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 साल 2 साल अगर आप होल्ड करते हो स्टॉक को, 2 साल कम से कम मेरा टाइम होराइजन टाइम फ्रेम है, उतना होल्ड करते हो तो आप 20 रुपए 30 रुपए का एक टारगेट लेके चल सकते हो इसमें, आराम से आपको 3 साल में लाकर देगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।